Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. भारत आने के बाद में गांधी जी आगे लिखते हैं कि मैं कुछ दिनों तक पूरे भारत में इधर उधर घूमता रहा। एक बार मैं सर फिरोज शाह मेहता के साथ में कोलकाता कांग्रेस के लिए गया। वहां पर कुछ वॉलंटियर्स के साथ में मेरी मित्रता हुई। मैंने देखा कि उनमें काम करने की उमंग तो बहुत थी, लेकिन अनुभव की कमी थी। यह अनुभव उनको आता भी कैसे, क्योंकि साल में केवल एक बार सिर्फ 3 दिन के लिए कांग्रेस का कैंप होता था और इस वजह से उन्हें काम का ज्यादा अनुभव नहीं था। मैंने यह भी देखा कि वहाँ की सैनिटेशन की अवस्था बहुत ही खराब थी। वहाँ के लैट्रिन्स बहुत ही स्टिंकी और गंदे थे। जब मैंने वॉलंटियर्स से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, लेकिन वह गंदगी मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने एक झाड़ू लिया और वहाँ के लैट्रिन्स साफ किए। यह देखकर उन वॉलंटियर्स को बहुत ही आश्चर्य हुआ। मुझे यह भी ध्यान में आया कि जो डेलीगेट्स कैंप के लिए वहां पर आए थे, वे रात के समय बाहर वरांडा में ही नेचर्स कॉल अटेंड करते थे। सुबह जब मैंने वॉलंटियर्स को यह बताया तो कोई भी उसकी साफ सफाई करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा यह कैंप कम दिन के लिए है, यही अच्छा है। अगर ज्यादा दिन के लिए होता तो जरूर किसी न किसी बड़ी महामारी के लिए सूटेबल कंडीशंस निर्माण कर देता था। आगे मैं 1 महीना गोखले के साथ रहा। मैंने कांग्रेस के लिए एक क्लर्क के तौर पर भी काम किया। मैंने उसके कमिटी मीटिंग्स भी अटेंड किए। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ में आने लगा कि वहां पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और कांग्रेस का ज्यादातर काम इंग्लिश में होता है। यह बात भी मुझे कुछ दुख देकर गई। गोखले के साथ 1 महीना रहना, मैं बहुत कुछ 1 महीने में मैं बहुत कुछ सीख पाया। उन्होंने मुझे अलग अलग नेताओं से मिलाया, कई लोगों से मेरी पहचान हुई। एक बार मैंने उनसे कहा कि पब्लिक वर्क आप इतना करते हो, लेकिन आप वॉकिंग नहीं करते हो, क्या यह उचित है? तब गोखले ने मुझसे कहा, मुझे समय ही कहाँ मिलता है वॉकिंग के लिए। गोखले को मैं बहुत मानता था, इसलिए मैंने उनके साथ बहस नहीं की, पर यह मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि हर इंसान जिस तरह से खाने पीने के लिए समय निकालता है, उसी तरीके से उसने एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी काम करने की कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कोलकाता में मैंने काली पूजा के दरमियान पशु बलि का भी एक्सपीरियंस लिया। वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। बंगाल, जो कि अपने ज्ञान, बुद्धि, त्याग और भावनाओं के लिए जाना जाता है, वह इस पशु बलि को किस तरीके से सहन कर पाता है, यह सवाल मेरे सामने था। मैंने ब्राह्मो समाज देखा। विवेकानंद से भी मैं मिलना चाह रहा था, लेकिन उस समय उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं उन्हें नहीं मिल पाया। आगे मैंने यह निर्णय लिया कि मैं 3rd क्लास से ट्रैवलिंग करूंगा, ताकि 3rd क्लास से सफर करने वाले पैसेंजर्स के साथ मैं कुछ समय बिता सकूं और ज्यादा से ज्यादा उनकी तकलीफों को मैं समझ सकूं। 3rd क्लास से सफर करते समय मुझे यह भी ध्यान में आया कि हमारे देश में 1st क्लास और 3rd क्लास की सुविधाओं में बहुत ज्यादा अंतर है। 3rd क्लास से सफर करना एक बहुत ही दुखदायी अनुभव होता है। साउथ अफ्रीका में भी 3rd क्लास से केवल निग्रोज ही प्रवास करते थे, लेकिन वहां पर 1st क्लास और 3rd क्लास की सुविधाओं में ज्यादा फर्क नहीं होता था। उसके बाद में मैं बनारस भी गया और वहां पर मंदिर के आजू बाजू में फैली गंदगी और वहां के पंडों का स्वार्थी और ढोंगी स्वभाव देखकर बेहद दुखी हुआ। उसके बाद मैं मिसेस बेजेंट से मिला, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आगे दवे जी और गोखले के कहने पर मैंने बॉम्बे सेटल होने का निर्णय लिया। बॉम्बे में रहते समय मेरे दूसरे नंबर के बेटे मनीलाल की तबीयत एक बार बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने हमें यह प्रिस्क्राइब किया कि हमने उसे एग्स और चिकन ब्रूम यानी चिकन का सूप देना चाहिए।
हमारे वेजिटेरियन तत्वों के हिसाब से मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मेरा मन मान नहीं रहा था। फिर भी मैंने मनीलाल से पूछा कि क्या तुम चिकन सूप और एग्स लोगे, तो उसने मना किया। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि हम उसे यह देते तो वो मना नहीं करता था, पर कहीं न कहीं शायद संकोच उसके मन में भी था। आखिर मैंने हाइड्रोपैथिक ट्रीटमेंट जो मैंने डॉक्टर कुन से सीखी थी वह उसे देने का निश्चय किया, और उस निर्णय से और उस ट्रीटमेंट से धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधारना भी होने लगी, और लगभग 40 दिन तक जूस और दूध पे रहने के बाद में मनीलाल की सेहत सुधर गई। आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सारे बच्चों में मनीलाल सबसे अच्छी सेहत वाला बच्चा है। मैं मुंबई में एज अ बैरिस्टर अच्छा काम कर रहा था, सक्सेस भी मुझे मिल रहा था। लेकिन उसी दरम्यान मुझे साउथ अफ्रीका से केबल आया, चेम्बरलेन एक्सपेक्टेड हियर, प्लीज रिटर्न इमीडिएटली। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, एक सेटल्ड सर्टन लाइफ छोड़ के फिर से एक अनसेटल्ड लाइफ की तरफ जाना मुझे कुछ दुखदाई लग रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि सेटल्ड लाइफ की बहुत कामना मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सत्य का पुजारी हूँ, और सत्य तो अनिश्चित है, ट्रुथ इज अनसर्टन। इस तरीके से खुद को समझाकर मैं साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ पार्ट 3 खत्म हो जाता है। अगली कड़ी में हम पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।